भाई सबको अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेदर बहुत अच्छा चिल है भाई। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है 12028 KSR बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस में। बाकी बात आपसे अंदर जाके करते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एंट्री लोगे तो आपको सुबह सुबह लाल बाग 1 में लगी हमेशा की तरह आपको दिखी जाएगी। तो ये बेसिकली 6:30 में डिपार्ट करेगी यहाँ से एंड लाइक हमारे पीछे पीछे डिपार्ट करेगी। तो ये आपको हमेशा बोल सकते हो 1 नंबर में लगी दिखी जाएगी सुबह सुबह के टाइम में। तो बेसिकली जो चली गई राइट की तरफ वो जाएगी चेन्नई हावड़ा मेन लाइन एंड जो बेसिकली लेफ्ट की तरफ जा रही है बेसिकली वो अगर आप देखोगे धारवाड़ वंदे भारत डिपार्ट करिए वो जाएगी टुवर्ड्स यशवंतपुर हुबली वाले लाइन या फिर पुणे मुंबई वो भी बोल सकते हो। तो भाई हमारी गाड़ी आके लग चुकी है, मेरे को जाना है जल्दी जल्दी लोग को देखना है। तो भाई ये मिला है 37222 ई रोड का है वेब 7 37222 देख सकते हो। तो ये हमें मिला है एंड तो बेसिकली आप ये टर्न देख रहे हो इधर से ये चल जाती है चेन्नई या फिर बैंगलोर मेन लाइन एंड अगर आप उधर देखोगे यानी प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9, 10 उधर की तरफ तो वो बेसिकली चल जाता है आपके बोल सकते हो हुबली यानी यशवंतपुर वाले लाइन की तरफ। तो भाई मैं आ रहा हूँ लिटरली C11 एकदम पीछे से आ रहा हूँ भाई। ये इसका कुछ ऐसा ट्रेन बोर्ड है एंड गाड़ी मतलब लगी हुई ऐसे डिपार्ट करेगी 6 बजे। तो भाई चलते अपने कोच में। और अगर मैं इसका कोच कॉम्पोजिशन बताऊँ तो भाई लोको यानी कि इंजन के पीछे आपको 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार मिलेंगे E1 एंड E2 एंड उसके बाद आपको फिर C1 से लेके C14 तक आपको नॉर्मल AC चेयर कार दिखेगी। तो ये इसका कोच कॉम्पोजिशन है। तो सोच लो भाई मैं C11 एकदम पीछे से आ रहा हूँ लोको देखने। और भाई सुबह सुबह कुछ KSR बेंगलोर ऐसा दिखता है एंड भाई सुबह सुबह नहा के आया भाई थोड़ा मूड फ्रेश लग रहा है एंड बेंगलोर का वेदर तो हमेशा चिल एंड अच्छा होता ही है। तो भाई एक अच्छी जर्नी की उम्मीद करते हैं एंड जर्नी कंटिन्यूस भाई। एंड भाई अभी जल्दी जल्दी पहुँचे C3 तक एंड अभी इस ट्रेन में अभी भी बोल सकते हो डिपार्चर के पहले भी करेंट में 150 अवेलेबल है एंड बोल सकते हो C3, C4, C5 एकदम पूरा फाका एकदम पूरा खाली जा रहा है। एंड मैं जिसमें जा रहा हूँ यानी कि C11 उसमें भी लाइक 25 सीटें तो अभी तक खाली है लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही खाली जा रहा है लाइक बहुत वैकेंट है। इसका मैंने एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो इसका मैंने कोई डायनेमिक नहीं दिया है। ऑलमोस्ट बोल सकते 1 महीने पहले तो ये बुक किया होगा तो मेरे को बिना डायनेमिक के देना पड़ा है 775 अगर मैं बोलूँ तो यानी कि बिना डायनेमिक के सीसी चेयर कार बोलोगे तो 775 एंड डायनेमिक के साथ बोलोगे तो मैक्सिमम 1000 तक जाता है। एंड इसी का अगर बोलोगे एग्जीक्यूटिव चेयर कार का डायनेमिक के साथ बोलोगे एंड बिना डायनेमिक के साथ बोलोगे तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है देख लो। एंड भाई कोच में एंटर कर गए अपन एंड सरप्राइजिंगली ये मैं देख रहा हूँ कि हॉटकेस है। लाइक मैंने पिछले बार इस ट्रेन में जर्नी किया था तब हॉटकेस नहीं था, अभी हॉटकेस है। तो जो है इसमें बेसिकली खाना गर्म किया जाता है नथिंग एल्स एंड चलते अपने कोच की तरफ। बेसिकली यही है कुछ इसका इंटीरियर नॉर्मल जो शताब्दी का होता है बोल सकते हो 3/2 का। ये पूरा 3 का है एंड ये पूरा 2 वाला साइड है एंड वही विंडोज़ है चार्जिंग सॉकेट है एंड ऊपर वो लगेज स्पेस है। टिपिकल बोल सकते हो चेयर कार AC चेयर कार का जो होता है इंटीरियर शताब्दी वाला वही है। एंड भाई बहुत दिन बाद ऐसे वाले लाइक इस वाले 3x3 में बैठा हो लाइक उल्टा वाला में बोल सकते हो। तो बहुत दिन बाद ऐसे वाले कन्फिग्रेशन में बैठा हो तो बेसिकली इंटीरियर कुछ ऐसा ही है। ऊपर बोल सकते हो चार्जिंग सॉकेट है लगेज स्पेस है इधर भी है एंड उधर भी है। एंड तो ट्रेन नंबर है 12028 KSR बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस बोल सकते हो सुबह 6 बजे डिपार्ट करती है KSR से एंड आपको चेन्नई सेंट्रल पहुँचाएगी 11 बजे बोल सकते हो सुबह की। यानी कि जर्नी हमारी रहेगी 5 घंटे की। एंड भाई ट्यूसडे के अलावा सारे दिन चलती है हफ्ते में एंड क्वाइट डिसअपॉइंटेड क्योंकि जब से जोलारपेटा यानी कि बेंगलोर जोलारपेटा सेक्शन 130 हुआ है इन्होंने डाउन वाले यानी कि चेन्नई से बेंगलोर की भी तो बहुत तगड़ा टाइम टेबल बना दिया भाई। उधर से आप देखोगे इसके पहले आप वही देखोगे उधर से VB अब 4 घंटे 10 मिनट लगा रही है सुबह वाली एंड उसके पीछे पीछे शताब्दी है वो भी लाइक 4.5 घंटे ही लगा रही है। लेकिन उन्होंने इस ट्रेन के शेड्यूल को हाथ नहीं लगाया। ये तब भी 5 घंटा दे रही थी अब भी 5 घंटा ही दे रही है। तो क्वाइट अपसेट भाई कि भाई इसके टाइम टेबल को भी हाथ लगाना था। तो भाई बेसिकली एग्ज़ाम्स ख़त्म एंड सब निकल गए अपने अपने घर की तरफ। अभी कोई सुबह सुबह का टाइम है, अभी कोई एयरपोर्ट पे होगा, कोई अपने फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहा होगा और मैं अपनी ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वही है लाइक बेंगलोर से चेन्नई के बीच ये बोल सकते हो 3rd फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है। मतलब वंदे भारत 2 चलते उसके पीछे यही बोल सकते हो। लाइक जो दोपहर वाली एक VB है मैसूरू से चेन्नई वाली वो लेती है बोल सकते हो 4 घंटे 4.5 घंटे 4 आवर्स 30 मिनट्स एंड सुबह में एक है 7:45 7:45 में ऐसे डिपार्ट करती है वो लेती है 4 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास। एंड दोनों के टाइम टेबल में हाथ लगाया गया जब से दोनों के टाइम टेबल में हाथ लगाया गया जब से जोलारपेटा वाला सेक्शन 130 हुआ। लेकिन ये अभी भी 5 आवर्स लगाती है इसके टाइम टेबल में बिल्कुल भी हाथ लगाया नहीं गया है।
डिपार्चर में थोड़ी देर है, डिपार्चर होने से पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ इसका। तो ये कुछ वेस्टर्न स्टाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले गेट को लगाते हैं, यस, एंड यही है। एंड ये थोड़ा विंटेज वाइब्स दे रहा है। एंड यही नीचे जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेसिन एंड चार्जिंग सॉकेट पता नहीं, लेकिन चार्जिंग सॉकेट है। एंड वही है, यही है वेस्टर्न। एंड मैं नीचे दिखाता हूँ नहीं, वैसे वेस्टर्न है। एंड ये बाकी फ्लश फ्लश का एंड थोड़ा ये अंदर का इंटीरियर थोड़ा ठीक रखा है एंड मेंटेन्ड रखा है। डस्टबिन है वहाँ पे एंड मेंटेन बोल सकते हो रखा है। एंड हॉकिंग आया था, लेकिन चूंकि मैं बहुत पीछे हूँ तो मेरे को हॉकिंग दिख नहीं रहा है। आई मीन हॉकिंग सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, बोल सकते हो एवरेज। लाइक मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि साउदर्न रेलवेज़ के जितने भी P7s होते हैं उनका हॉकिंग P4 पुरानी P4 जैसा लगता है। एंड कांच अगर बोलो तो गंदा, आई मीन थोड़ा पार्ट गंदा, लेकिन नीचे की तरफ अच्छा खासा साफ है। तो यहाँ से भाई वीडियोज़ अच्छी आ सकती है। एंड भाई हमने डिपार्ट कर लिया है, बाकी बातें आपसे बाद में होगी। एंड हमें न्यूज़पेपर भी मिल गया है, बोल सकता है। इसके बाद एक 500 ml का, जी हाँ 500 ml का वाटर बॉटल मिलेगा। कंजूसी यहाँ भी, 1 लीटर नहीं, जो भी है। बाकी बात आपसे बाद में होती है। तो भैया गाड़ी बेंगलुरु के अंदर अराइव कर चुकी है। ऑफिशियल अराइवल है 6:09 का एंड डिपार्चर 6:10 का, तो 1 मिनट का हॉल्ट है। एंड अभी बज रहे 6:13, 6:13। तो हमारी गाड़ी बेंगलुरु के अंदर आ चुका है। यहाँ से अच्छा खासा बोर्डिंग होता है इस ट्रेन का। एंड एक और बात, इस ट्रेन का कृष्णाराजपुरम में स्टॉप नहीं, बेंगलुरु के अंदर में स्टॉप है। तो चूँकि VBs का KRपुरम में होता है, बेंगलुरु के अंदर में नहीं होता है, इसलिए। एंड अब मेरे को यहाँ से देखने लाइक DB, तो उसका एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन अच्छा है वंदे भारत का। तो उसने हुडी में 130 मार दिया, लेकिन क्या ये 130 मार पाते हैं? बेसिकली गाड़ी ने 100 क्लॉक कर दिया। एंड हम भाई पनेल स्किप करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। एंड वो जो आप लाइन देख रहे हो वो बेसिकली SMBT बेंगलोर की तरफ से आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हाँ, वो SMBT बेंगलोर की तरफ से आ रही है। एंड हम भाई पनेल स्किप करने जा रहे हैं। स्किप कर दिया, कह सकते हो 100 में। एंड यस, अब हम कृष्णाराजपुरम स्किप करेंगे। एंड उसके बाद का जो एक्सेलरेशन होगा हुडी के स्किप के लिए, वो देखने लायक होगा। तो भाई कृष्णाराजपुरम स्किप हो गया है। एंड अब देखते हैं गाड़ी यहाँ से कितना 120 उठाता है या कितना उठाता है, वो देखना है। तो भाई हमने हुडी स्किप कर दिया है 110 में, आई मीन 110 में बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते 122 हमने क्लॉक किया है। तो हमने बेसिकली हुडी स्किप कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हमने हुडी ट्रैक्टर, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था लाइक हाइड्रन हल्दी एंड देवानगनी में बस 130 एंड हुडी में 138 टिल मतलब बांगरपेट तक, बस इन्हीं 3 स्टेशन में 130, बाकी स्टेशन पे 130 नहीं है।
आउटर में 130 है, तो वही जाकल के आउटर में हमने 130 फिर से उठा दिया। एंड भाई बेसिकली हमारी गाड़ी भांगर पे जंगल स्किप कर चुकी है, अब वापस एक्सीलरेट कर चुकी है 90-100 में। एंड हमारा मॉर्निंग टी किट आ चुका है। बेसिकली इसमें टी किट है, एक डाइस्टी बिस्किट है एंड पानी आया नहीं है, एंड उसके साथ एक बॉटल है, बोल सकते हो 500 ml का। तो जो पहले 1 लीटर हुआ करता था, अभी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करके वो भी कर दिया 500 ml का, कुछ कर नहीं सकते। यही बीबी में बोलो तो प्रीमिक्स आता था, लाइक इसमें अलग से शुगर एंड चाय का बाकी पाउडर वगैरह है, लेकिन उसमें प्रीमिक्स आता था, उसको आप बस पानी में मिलाएंगे एंड आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये वैसा नहीं, ये पूरा किट टाइप है। एंड बाकी हमारी गाड़ी 100 पे चल रही है, एक्सीलेट चल रही है। एंड आप देखिए कुछ मॉर्निंग शॉट्स। चल रही है हमारी गाड़ी अभी बेंगलोर जोलारपेटा सेक्शन में, देख सकते हैं आप। स्किपिंग कुप्पम at 100। Pachur at flat 130। तो भाई विंडो सीट मतलब 3 कॉन्फ़िगरेशन में विंडो सीट होने का एडवांटेज भी है कि आप पैसेंजर्स को बार बार उठने के लिए परेशान नहीं कर सकते। तो भाई एक ही जगह बैठा हुआ था सबसे। एंड अभी जाकर प्लेटफॉर्म स्किप्स लिया हुआ तो भाई अच्छा लग रहा है डोर प्लेटिंग करके थोड़ा। एंड अभी और डोर प्लेटिंग आएगा एंड अभी हम लोग थोड़ी देर में जोलारपेटा अराइव करने वाले हैं। एंड वही गाड़ी चल रही है एंड भाई इसका रन लेकिन जोलारपेटा तक आई मीन लिटरली इसको कुछ अच्छा एक टाइम टेबल देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा एग्रेसिव 130 रन मार रही है बेंगलोर से जोलारपेटा के बीच। तो हाँ डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए। बाकी बात है जोलारपेटा अराइवल में होगी। सो फार सो गुड। भाई अभी हम लोग सोमायाना कनपट्टी स्किप कर रहे हैं, लाइक जोलारपेटा के एक स्टेशन पहले क्रॉल करते हुए। एंड भाई गाड़ी बैंग ऑन टाइम चल रही है एंड अच्छा रन था। जोलारपेटा तक जो स्पीड अपग्रेड हुआ इसको फ़ायदा मिल रहा है उसका। तो इसके टाइम टेबल में लिटरली हाथ लगाना चाहिए SWR को। और भाई आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि आज छोड़ो अभी तिरुवनंतपुरम सिलचर अरुणाई एक्सप्रेस चल रही है 1.5 घंटा लेट। वो हमसे जस्ट आगे, जस्ट वो जोलारपेटा से डिपार्ट किए। तो आज होगा प्रायोरिटी का असली गेयर, क्या उसको लुक करके इससे ओवरटेक करवाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है। भाई ओवरटेक मिल जाए मज़ा आ जाएगा भाई। तो फिलहाल उसके पहले हम जोलारपेटा में अराइव करेंगे एंड वो डिपार्ट कर चुकी है, तो देखते हैं कहाँ पे उसको ओवरटेक करते हैं।
तो भाई देख लो वो लाइन चली गई सेलम ईरोड कोयम्बटूर की तरफ। बाईपास लाइन है, मतलब वो जोलरपेटा जंक्शन बिना चाहे सेलम ईरोड कोयम्बटूर की तरफ चल जाएगी बाईपास लाइन। एंड हम अभी बस जोलरपेटा की तरफ। एंड सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो वो और कोई पहाड़ नहीं, वो है येलागिरी माउंटेन। और भाई ये जो आप लाइन देख रहे हो ये बेसिकली आ रही है सेलम ईरोड कोयम्बटूर उस तरफ से आ रही है, जो हमें जोलरपेटा जंक्शन में मर्ज करेगी। एंड हम अभी अराइव करने वाले जोलरपेटा जंक्शन। और एक मालगाड़ी ट्रेन बोल सकते हो उस वाले उनके लाइन में चल रही है, जिसको हम पैरेलल ओवरटेक भी कर रहे हैं। तो हाँ भाई ट्रेन को पैरेलल ओवरटेक करते हुए भाई देख सकते हो येलागिरी माउंटेन एंड सूरज एंड फ्रेट ट्रेन जिसको हम ओवरटेक करें, तीनों एक फ्रेम में अच्छे लग रहे हैं। और भाई प्लेटफॉर्म्स के बीच गैप देखो भाई, अच्छा खासा गैप है। तो भाई अपनी गाड़ी लगभग बोल सकते हो 7:49 में यहाँ पे टाइम था अराइवल का। हम लोग 7:55 ऑलमोस्ट बोल सकते हो 5 मिनट लेट से हम लोग जोलरपेटा जंक्शन अराइव कर चुके हैं। एंड KSR बैंगलोर से जोलरपेटा तक के लिए इसको लगभग बोल सकते हो 1 आवर 49 मिनट्स, लगभग 1 घंटा 50 मिनट दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा भगा रही थी। लेकिन थोड़ा आउटर में थोड़ा सा झूल गई, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा रन था इस स्टेज में। एंड अगर जोलरपेटा जंक्शन की बात करूँ तो ये तमिलनाडु में आता है। एंड अब हम लोग साउदर्न रेल्स में आ गए। अभी तक हम SWR में भटक रहे थे, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवेज में भटक रहे थे। अब हम साउदर्न रेलवेज में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे बोल सकते हैं 202 ट्रेनें हॉल्ट करती है एंड 7 ट्रेनें ओरिजिनेट करती है। एंड अगर बोलूँ तो यही एकमात्र मेजर ट्रेन होगी हाई स्पीड जो यहाँ पे रुकती है, क्योंकि दोनों VBs जोलरपेटा स्किप मारती है एंड मैसूरू शताब्दी भी स्किप मारती है जोलरपेटा। बस यही है बेंगलोर चेन्नई शताब्दी जो यहाँ पे रुकती है। Skipping Banyambadi at 110. Skipping Banyambadi at 110. 130 नहीं है भाई। वीना मंगलम। अंबुर एट फ्लैट 130। तो भाई बेसिकली गाड़ी चल रही है एंड हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसी ब्रेकफास्ट के चक्कर में भाई क्रॉसिंग फिर से मिस हो गई, बोल सकते हो मैसूरू शताब्दी के साथ कोयना। भाई अपन एक्सीलेट करते करते मेल पट्टी स्किप कर रहे हैं। एंड ये हमारा कुछ ऐसा नाश्ता है, बोल सकते हो ब्रेड है, ऑमलेट विथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स है एंड ब्रेड के साथ बटर है एंड केचप भी दिया उधर एंड 2 नमक के पैकेट या सॉल्ट पेपर सॉल्ट बोल दो। एंड अगर मैं बोलूँ तो भाई पिछले बार मैंने ट्रैवल किया था तो उसमें जूस भी था,
तो इस बार भाई जूस हटा दिया इन्होंने। तो भाई कॉस्ट कटिंग तो अल्टीमेट लेवल पे कर रही है लोग शताब्दी में, जो भी बोलो भाई। तो क्या ही कर सकते हैं अब। ये मैं कंप्लीट करता है एंड कुछ 130 के स्किप्स देखते हैं, बाकी बने रहेगी जर्नी में। गुडियातम एट फ्लैट 130। काटपट्टी के स्टेशन पहले एंड अरुणा एक्सप्रेस अभी काटपट्टी अराइव कर रही है। मतलब जब हमने जोलरपेटे डिपार्चर लिया था तब अरुणा एक्सप्रेस अच्छा खासा डिस्टेंस मतलब बना ली थी, हमपुर शायद क्रॉस कर गई थी। लेकिन भाई इधर की तरफ भाई हमारी ट्रेन ने अच्छा खासा 130 का रन लगाया भाई। एंड भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है काटपट्टी में ओवरटेक हो जाएगा। काटपट्टी में इसको पहले डिपार्चर दे देंगे, उसको रख देंगे। भाई काटपट्टी जंक्शन अराइव करे एंड हमको मेन लाइन में नहीं लिया गया, हमको लूप लाइन यानी कि थर्ड लाइन में लिया गया, पता नहीं क्यों। तो भाई यही है, काटपट्टी जंक्शन हम अराइव कर रहे हैं, बाकी बातें आपसे उधर होगी। और भाई काटपट्टी जंक्शन अराइव कर चुके और आप देख सकते हो हमें लूप में लिया गया, लेकिन मेन लाइन में अरुणा एक्सप्रेस आके लग चुकी है। तो भाई काटपट्टी जंक्शन अराइव कर चुके हैं, सिनेमा हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो पीछे। और आई मीन एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सिनेमा। यहाँ पे 259 ट्रेन आके रुकती है, हॉल्ट करती है एंड 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये साउदर्न रेलवेज में आता है एंड तमिलनाडु के वेलोर सिटी को सर्व करता है। एंड बोल सकते हो इस रूट का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ऐसा है कि कोई ट्रेन शताब्दी, वंदे भारत, कोई सी भी ट्रेन इसको स्किप नहीं मारती एक्सेप्ट दुरंतो एंड एक्सेप्ट बोल सकते हो कोयम्बटूर कोयम्बटूर वंदे भारत। वो ये बस यही 2 ट्रेन स्किप मारती है काटपट्टी, बाकी और कोई ट्रेन स्किप नहीं मारती है। तो समझ सकते हो कि एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। एंड हमें सिग्नल दे दिया है, फ्लैग एक्सचेंज हो गया, हमें लूप लाइन में अराइवल भी दिया, डिपार्चर भी दिया उसके पहले, एंड उसका मेन लाइन में अराइवल दिया। भाई हम अब ओवरटेक कर रहे हैं अरुणा एक्सप्रेस को काटपट्टी जंक्शन पे। एंड हम पता था कि ओवरटेक होना है, लेकिन जब ओवरटेक करवाना था उनको भाई ले लेते लूप लाइन में कि ये फालतू में हमारी गाड़ी एकदम घूम के लूप लाइन में आ रही है, फिर घूम के मेन लाइन में जाएंगी तो हमारी गाड़ी का भी टाइम वेस्ट होता है ना। तो उसको जब ओवरटेक करवाना ही था तो उसी को ले लेता अब लूप लाइन में, लेकिन नहीं कि क्या है, फिलहाल हम ले रहे डिपार्चर एंड कुछ देर में यहाँ पे हम कोयम्बटूर शताब्दी में अराइव करेगी। और हाँ बोलना भूल गया था, यहाँ पे 8:52 का अराइवल था एंड हम लोग डॉट एकदम 8:52 ऑन टाइम आए। तो भाई वही है। एंड इसी की बात मैं करता, देखो भाई हम लूप लाइन सब मेन लाइन में स्विच करेंगे वापस से, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा एंड हम पहले भी स्विच कर चुके, उसमें भी और थोड़ा टाइम ज़ाया हो चुका है। ओवरटेकिंग अरुणा एक्सप्रेस। अरे बहुत दिन बाद P4 दिखा, अलक्कोनम का वो भी। अरे 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 टिकट का P7 मिला है अरुणा एक्सप्रेस को, बढ़िया भाई। एंड दूर पे आप देख पा रहे होगे तिरंगा काटपट्टी जंक्शन का, जो कि मेरा फेवरेट है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ वो कैप्चर करता ही हूँ। अगर ये दो जो है, ये दो अगर मेन लाइन में हम होते, 2 मेन प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ से तिरंगा बड़ी अच्छे से कैप्चर हो जाता है। तो ये हम अभी ओवरटेक करें, जैसे कि आप देख सकते हैं अरुणा एक्सप्रेस को। एंड
भर रहे आगे अपनी जर्नी के लिए। थोड़ी देर में क्रॉसिंग होगी शताब्दी। अच्छा शताब्दी आके लग चुकी है, क्रॉसिंग तब कुछ नहीं होगा भाई। आप देख सकते हो शताब्दी एकदम उस वाले अब वाले प्लेटफॉर्म पे आके लग चुकी है। भाई ये है सबर्ब का नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ से हमारा चेन्नई के सबर्ब लोकल्स के साथ पैरेलल रेस जारी रहेगा किसी ना किसी स्टेशन पे। एंड गाड़ी बहुत ज़्यादा बिफोर चल रही है भाई, तो बनी रही जर्नी में। हाँ, और एक और चीज़, अरकुनम जंक्शन के पहले यानी कि अरकुनम जंक्शन के बाईपास में हम बेंगलोर हावड़ा यानी कि बेंगलोर हावड़ा रूट से लाइन से अलग हो जाएंगे। अभी तक हम बेंगलोर हावड़ा लाइन में बढ़ रहे थे, अब अरकुनम जंक्शन के पहले बोल सकते हो कि बेंगलोर हावड़ा रूट से हम चेन्नई वाले रूट में अलग हो जाएंगे। तो वही है। एंड एक लाइन चेंगलपट्टू की तरफ से भी आ रही है, तो इसलिए अरकुनम का जंक्शन कहते हैं। भाई चेन्नई के सबर्ब लोकल्स के साथ पैरेलल स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। वेपमपट्टू, अभी हमारी क्रॉसिंग होगी संघमित्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, वो भी देखिए।
करते हैं बंद एंड जाते अपनी सीट पे। जब तक जर्नी कंटिन्यू रहती है। अब अंदर से जो करना करेंगे भाई, क्योंकि अब गाड़ी वांटेड ही मारेगी नहीं। 15 मिनट से 20 मिनट बिफोर गाड़ी चल रही है और देखते हैं कब तक चेन्नई सेंट्रल अराइव करते। बने रहिए ब्लॉग में। पेरम्बूर क्रॉस करें, मतलब गाड़ी में ये पूरा डिस्टेंस बस 4.5 घंटे में कवर किया है भाई। इतना ज़्यादा ट्रैक दिया इसको, मतलब अराइवल 11 बजे कर दिया। सोच रहे हो आधा घंटा बिफोर है गाड़ी ऑलमोस्ट। तो भाई गाड़ी चेन्नई सेंट्रल अराइव कर चुकी है। 11 बजे एकदम अराइव की थी, मत बोलो भाई। बेसिन ब्रिज जंक्शन हम लोग 10:35 में अराइव कर चुके थे, लेकिन उसके बाद बेसिन ब्रिज में भाई इसको 15 से 20 मिनट रोका गया है। उसके बाद एकदम डॉट 11 बजे अराइवल दिया, मतलब गंदा कंट्रोलिंग भाई यार। लेकिन भाई बेसिन ब्रिज तक जो रन था 4.5 घंटा, लाइक पोटेंशियल है अब मे बी कि ये गाड़ी 4.5 घंटा में कर दे। तो भाई इसका टाइम टेबल में हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया भगाया भाई बेसिन ब्रिज तक भाई, 4.5 घंटे में भाई ने कवर किया है। 37222 ई रोड का P7 भाई, बढ़िया एक नंबर। यहाँ से एगमोर कैसे जाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है। ये गया हमारा लोको एंड एग्जिट है। एग्जिट से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से एगमोर कैसे आते हैं। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा ऊपर सेंट्रल मेट्रो एंड पार्क स्टेशन। बेसिकली आपको चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन जाना है एंड वहाँ से आपको लोकल ट्रेन या फिर मेट्रो लेनी है। अगर लोकल ट्रेन लोगे तो आप सीधा चेन्नई एगमोर ही पहुँच जाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एग्जिट एंड वहाँ पे आपको दिख रहा होगा P7 हमारे ट्रेन का, यानी कि बोल सकते हो बेंगलोर चेन्नई शताब्दी का P7 दिख रहा होगा। बेसिकली 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ही बाहर निकलते जो आपको एग्जिट मिलेगा, उसके बाद आपको ये लिखा रहेगा पार्क टाउन एंड सेंट्रल मेट्रो। बेसिकली आपको चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन जाना है एंड वहाँ से फिर आपको चेन्नई एगमोर की लोकल ट्रेन पकड़नी है। बस अगले स्टेशन में ही पड़ता है एंड आप सीधा पहुँच जाओगे चेन्नई एगमोर। तो बेसिकली आपको देख रहे हो कि वो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड हमको इस रास्ते में जाना है सबवे की तरफ, कह सकते हो। ये सबअर्बन रेलवे स्टेशन चेन्नई का। बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये हम सबवे में आ गए, सबवे के सामने आ गए पार्क रेलवे स्टेशन के एंड वहाँ पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देख सकते हो। वहाँ पे है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड हम सबवे के सामने आ गए। तो भाई सबवे में आते ही आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक लेफ्ट वाला जाता है पार्क रेलवे स्टेशन की तरफ जिधर मेरे को जाना है एंड राइट जाता है सेंट्रल मेट्रो की तरफ, अगर आप देखोगे तो। एंड ये हमने लिया लेफ्ट एंड सामने आपको एस्केलेटर दिख रहा होगा, वो एस्केलेटर लेते ही हम पार्क रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। बेसिकली हमने ले लिया एस्केलेटर एंड हम सबवे से बाहर आ गए। वो आप देख पाओगे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हम सबवे बेसिकली यूज़ करते उस मतलब रास्ते के उस पार से इस पार आने के लिए, क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत कुछ सीन होता है। एंड देखिए हम पहुंच गए चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन पे। तो भाई वही सबवे का यूज़ करके एंड वो आपको चेन्नई सेंट्रल का बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये वाला सबवे यूज़ करके हम आ गए चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन। एंड चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर, मतलब आप जब सबवे से एंटर करोगे तभी आपको टिकट काउंटर दीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो कि ये है। बेसिकली आपको यहाँ से टिकट लेनी है एंड फिर आपको ये सीढ़ी का इस्तेमाल करके उस तरफ जाना है, क्योंकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एगमोर की तरफ की ट्रेन आती है। तो भाई
ये मैंने ले ली 5 रुपये की टिकट एंड अब सीधा आपसे मिलते हैं चेन्नई एक मोड़ में। तो भाई हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं, देख सकते हो लोकल ट्रेन पे। बेसिकली आपको कोई सी भी तंबरम या चेंगलपट्टू जाने वाले लोकल को बोर्ड करना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एंड आपको चेन्नई पार के अगले स्टेशन ही चेन्नई एगमोर में उतर जाना है। तो भाई चेन्नई एगमोर में आपका स्वागत है। लेजिट अगर बोलूँ तो भाई चेन्नई सेंट्रल से मुझे 15 मिनट भी नहीं लगे चेन्नई एगमोर आने में। तो भाई ये कुछ लुस्का नॉट लुस्का सब यही करते हैं, तो यही करना होता है आपको चेन्नई सेंट्रल से चेन्नई एगमोर आने के लिए। हाँ, डिपार्ट करेगी लोकल, जाएगी तंबरम एंड इसी के साथ भाई ब्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना। तो टाटा।